हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। तो सबसे पहले क्या है सांख्यिकी? क्या है सांख्यिकी? क्या है सांख्यिकी? क्या है? तो वह विषय जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण का अध्ययन करके आंकड़े से अर्थपूर्ण निष्कर्षण निकालने के संबंध में अध्ययन करना ही क्या है? सांख्यिकी है। उसके बाद है आंकड़ा, डाटा। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तत्वों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप से हो सकते उसे क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है यथा प्राप्त आंकड़े। क्या है? यथा प्राप्त आंकड़े। तो आंकड़े जो संज्ञानात्मक रूप से अवरोही या अवरोही किसी भी क्रम में नहीं हो, किसी भी क्रम में नहीं हो, उन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े यदि आंकड़ों की संख्यात्मक का उत्तरदायित्व और अन्वेषक पर ही हो, अर्थात अन्वेषक स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य को रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, तो ऐसे आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उसके बाद गौण आंकड़े। तो यदि आंकड़ों की सत्यापन का उत्तरदायित्व अनुवंशिक पर ना हो, अर्थात जहां किसी स्रोत से उसकी सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हो, आंकड़े प्राप्त करने को गौण आंकड़े कहते हैं। उसके बाद पांचवा है क्रमबद्ध आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े जो अवरोही या आरोही क्रम में सजाना क्रमबद्ध आंकड़े कहलाता है। उसके बाद छठा है संख्याएं विश्लेषण एवं अनुमान के लिए आंकड़े विन्यस्त या वर्गीकृत रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 7 है वर्गीकृत आंकड़े। तो लक्षण, समानता, गुण, विशेषता आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित आंकड़े को वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। विभाजित आंकड़े को क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है अवर्गीकृत आंकड़े। जिस आंकड़े को अन्वेषक के ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है उसे अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है 9 में परिसर। क्या है? परिसर। तो महत्तम और न्यूनतम चर मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। महत्तम तथा न्यूनतम के चर मानों को क्या कहते हैं? मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। इसके बाद लेकर आ रहे हैं इसके बाद ब्रह्मवार्ता, और उसके बाद पढ़ा जाएगा सांख्यिकी 14.1। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आप लोगों को पर्याप्त चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक ही वीडियो में 1 से लेकर सभी क्वेश्चन कंप्लीट है, और एक्स्ट्रा वीडियो है जो 2-3 क्वेश्चन भी कंप्लीट है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैथ क्लास 10th के प्लेलिस्ट में। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी 14.1 के सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए और प्रति माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने प्रति घर माध्य, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। ये पौधों की संख्या हो गया, एक घरों की संख्या हो गया। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग दिया हुआ है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, यहाँ तक कुछ नहीं करना है खुद से। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। और इसको मिला दीजिए क्वेश्चन से।
क्वेश्चन में यहाँ सोया होगा तो इसको उठा दीजिएगा, खड़ा कर दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद मध्य बिंदु के बाद लिख दीजिएगा एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु मध्य मतलब क्या होता है, बीच, मध्य मतलब बीच होता है। तो ये दोनों के बीच के जोड़ दीजिएगा, जीरो में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो 2 के अधिक कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद 2 है और 4 है, तो 2 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के अधिक कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिख दीजिए। 6 और 4 में कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का अधिक कितना होगा, 5 होगा, तो 5 लिख दीजिए। 8 हुआ 6 में कितना होता है, 14 14 के अधिक कितना होगा, 7 होगा, तो 7 लिख दीजिए। 10 8 18, 18 के अधिक कितना होगा, 18 के अधिक 9 होगा, तो 9 लिख दीजिए। 10 और 12 कितना हो गया, 22, 22 के अधिक 11, और 12 और 14 कितना हो गया, 26, 26 के अधिक 13। अब देखिए एक और विधि है, जब 2 के अंतराल हो तो 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है, 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, 4 के बाद क्या होता है, 5 होता है, और 6 के बाद क्या होता है, 7 होता है, 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा, और 10 के बाद 11, और 12 के बाद 13। अब मध्य बिंदु कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको एफ मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। यहाँ कर रहा है एफ आई एक्स आई, एफ आई मध्य घरों की संख्या हम लोग क्या माने हैं, एफ आई, और मध्य बिंदु क्या है, एक्स आई है। अब कर रहे हैं एफ आई और एक्स आई, यहाँ क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। तो एक्स एफ आई और एक्स आई में गुना कर दीजिए। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22, तृतीया 39। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 खंड भरना था, दोनों खंड भर दिए लोग। इसमें क्या बोले, मध्य बिंदु, यानी दोनों के जोड़कर आधा लिख देना है, और 2 के अंतराल है तो 1 1 बढ़ा देना है, इस साइड से 1 1 इस साइड बढ़ा देना है। अब देखिए एफ आई एक्स आई कहाँ है, तो इसमें और इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है। देखिए यहाँ आप कॉपी में गुना नहीं कीजिएगा, यहाँ समझाने के लिए दिया जा रहा है, इसको कॉपी में इस तरह नहीं कीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ चिन्ह खींच दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, और यहाँ क्या करना है, सिग्मा क्या है, एफ आई है, क्या है, एफ आई। टोटल जब ऐड कीजिएगा, टोटल जोड़िएगा तो 20 आएगा। जैसे क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे 20 घरों की संख्या दिया था, तो यहाँ 20 आएगा, और ऐसे जोड़िए तो 1 2 कितना हो गया, 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20, यहाँ गया। अब देखिए फिर इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ है ऊपर है एफ आई और एक्स आई, तो लिख दीजिएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अभी सबको ऐड कीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 162। क्या आ जाएगा, 162। जोड़ के देख लीजिए, आएगा आपका कितना, 162। अब हमें क्वेश्चन में पढ़े थे तो ये था माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्य। तो माध्य थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है, यहाँ 162, तो 162 लिख दिए, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 20, तो 20 लिख दिए। अब देखिए 162 में 20 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 8.1। क्या आएगा, 8.1। तो आपका रिजल्ट होगा 8.1, आपका आंसर होगा। देखिए एनसीईआरटी बीटीसी मैथ का A to Z कंप्लीट कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटनों पर विचार की। दैनिक मजदूर रुपयों में यहाँ दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। तो उपयुक्त विधि के प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री श्रमिकों को माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य, इसमें भी माध्य ज्ञात करना है, दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दैनिक मजदूर रुपयों में और श्रमिकों की संख्या। एक किताब में दिया हुआ है, किताब में थोड़ा सोया होगा, उसको उठा दीजिएगा, जगा दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में। तो अब उसके बाद लिख दीजिए मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये हो गया आपका एफ आई और मध्य बिंदु हो जाएगा एक्स आई। समझे? उसके बाद यहाँ लिखिए एफ आई और एक्स आई, इसको मिला दीजिए, यहाँ कटौल काट दीजिए। अब देखिए क्या करना है। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, इससे पहले के क्वेश्चन में बताए थे। मध्य बिंदु मतलब बीच की संख्या। तो इसमें क्या करें, दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो अंकित बताओ 500 में अवधि कितना है? 520। दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1020। 1020। अब 1020 का दिया 510। 510। देखिए इस तरह आप जोड़ के आधा कर सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के आधा कर दीजिए। और एक और चीज देखिएगा, इसमें कितना के अंतराल कर रहा है। तो देखिए इतना इजी से बना दीजिए, जोड़ने का भी जरूरत ना पड़ेगा। यहाँ जोड़ के ना बनाए हैं, अब इसके बाद जोड़ने का भी जरूरत ना होगा। क्या कीजिएगा, 500 यहाँ 10 है तो 20-20 के अंतराल आ रहा है, तो क्या कर दीजिए 530। उसके बाद 520 में 20 जोड़िए, 530 में 20 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 550। उसके बाद 500 क्या हो जाएगा? 70। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 590। यहाँ इतना जोड़ के आधा कीजिएगा तो सेम आएगा, और नहीं तो अंतराल आप समझ लीजिएगा। तो इतना गुना भागा जोड़ घटाव करने का जरूरत तो नहीं है। अब उसके बाद देखिए हम लोग के पास आ गया एफ आई और एक्स आई। अब इसे ये खंड को भरना है, तो दिया हुआ है एफ आई एक्स आई। तो इसमें गुना किया जाएगा, जो पहले हम बता चुके हैं और इससे पहले के क्वेश्चन में। इसमें गुना किया जाएगा। तो 510 में 12 से गुना किया जाएगा लड्डू, तो कितना आ जाएगा? 6120। 510 में 12 से जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6120। तो उसके बाद से बताओ 530 में 14 से जब गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7420। 7420। अब उसके बाद है 508 में चाहे गुना कीजिएगा 550 में 4400। तो कितना हो जाएगा? 4400। 550 में 8 से गुना कीजिएगा 4400 हो जाएगा। चलो लड्डू, तो उसके बाद बताओ बेटा, जब 570 में कितना से गुना करोगे? 570 गुने 6 तो कितना आ जाएगा? 3420। 3420। लड्डू पे ना एक ही बार बता रहे हो सर 20 खुरमा जिलेबी 3420। अच्छा 3420। ज्यादा लड्डू पे हो गया ना, तो इसलिए इधर हो गया। अब लड्डू पे ना इतना हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए क्या है, 10 है और कितना है? 590। तो देखिए जब भी आपको 10 से गुना करें तो कुछ मत करना है, इससे हम लिख दीजिए। और जब 10 से गुना करना है तो 0 बैठा दीजिए, हो गया। गुना करने का कोई जरूरत ही नहीं। अब क्या कीजिए, आप इस तरह चिन्ह खींच दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जोड़िएगा। तो कितना हो जाएगा? 50। देखिए ऐसे जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। अब कैसे, तो देखिए 12 और 14 कितना हो जाएगा? 12 14 26 है 8 34 और 6 40 50 आ गया 50। अब इसमें देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं करना है और इसको जोड़िएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? इसको जोड़िएगा तो 27260। 27260। यानी आपको दहकाइएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। समझे? तो अभी टोटल जोड़ने पर इतना आया है। तो हम लोग को क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। टोटल जोड़िएगा तो 27,260 आया है ना। अब हम लोग को माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के फॉर्मूला आपको मालूम होगा। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे क्या होता है? सिग्मा एफ आई। यही ना होता है निरंजन? तो इतना आता है आपका। तो उसके बाद इसमें क्या कीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये जो है आपका मान जो आया है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया है। देखिए यहाँ बराबर में है ऊपर, और ये जो मान है आपका सिग्मा एफ आई का आया है जो यहाँ पे है। तो इसमें 27,260 है, भागे कितना से देना है? 50 से। कितना से भागा दिया जाएगा? 50 से। 27,260 में जब 50 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 545.2। 500 यहाँ आ जाएगा 545.20
545.20 दशमलव में क्या कहा जाता है 20, 20 नहीं कहा जाता है 20, 545.20। लेकिन आपका किताब देखिएगा, किताब में तो दूसरी डिलीवरी देगा, तो उस तरह क्या कीजिएगा आप, इसका किताब का आंसर आपका होगा 545.2, इतना ही आपका छोड़ दिया होगा आंसर में। दशमलव के बाद कोई अंक का वैल्यू नहीं है, तो एक और अंक रख दिए तो वही हो गया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10th क्लास की सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर, या तो संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसको आपके लिए है बहुत उपयोगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया कितना है? मध्य जेब खर्च 18 रुपया है। तो लिप्त बराबरता एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ ज्ञात करना है। दैनिक जेब भरता रुपये में हो गया और बच्चों की संख्या हो गया। यहाँ पे एफ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे कुछ करना नहीं है। सेम क्वेश्चन टू से क्वेश्चन उतर गया है। अब उसके बाद लिख दीजिएगा मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। अब उसके बाद चिन्ह खींच दीजिए। इसको एफ मान लीजिए, एफ आई, और इसको मान लीजिए एक्स आई। अब यहाँ लिख दीजिए एफ आई और एक्स आई। उसके बाद चिन्ह खींच दीजिए, चिन्ह कटोल खेल लीजिए। यहाँ पे चिन्ह कटोल खेल नहीं रहा है, चिन्ह खींच दीजिए। चिन्ह कटोल नहीं खेलना है, चिन्ह खींचना है। अब देखिए मध्य बिंदु मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। 11 और 13 के बीच की संख्या 24 होगा। 24 का अधिक 12 हो जाएगा। और फिर देखिए 13 और 15 के अधिक कितना होगा? 28 हो जाएगा। 28 के अधिक कितना होता है? 14 होता है। तो 14। अब देख लीजिए यहाँ 2-2 के अंतराल है, तो इसमें 2-2 को बढ़ा दीजिए और जोड़कर 2-2 को बढ़ा दीजिए। इस तरह भी नहीं कर सकते हैं। अब गुना भागा करने का भी ज़रूरत नहीं है। 2-2 का अंतराल है, 2-2 को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ देखिए 11 है तो 12 हो गया, 13 है तो 14 हो गया, उसी तरह 15 है तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 17 है तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 19 है तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 है तो 21 है तो 22 हो जाएगा, 23 है तो 24 हो जाएगा। लेकिन कब? तो जब 2 के अंतराल हो तभी। जब उसके बाद देखिए एफ आई और एक्स आई में चला जाएगा। तो देखिए एफ आई एक्स आई वहाँ पे गुना छुपा रहता है। एफ आई और एक्स आई में क्या होता है? गुना छुपा रहता है। अब देखिए मध्य बिंदु 12 में 7 से गुना करते 22 से 84 हो जाएगा। 14 में 6 से गुना तो 84 हो जाएगा, 14 6 84। और 16 में 9 से तो 144 हो जाएगा। 18 में 13 से जब गुना कीजिएगा तो 234 होगा। कितना होगा? 234। 20 में एफ से गुना कीजिएगा तो कहिएगा अब तो इससे पहले 1 2 हिसाब बन ले, तो मैं तो ABCD ना ली है, मैं तो एफ दे दिले है। तो उससे कोनो दिक्कत ना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिए आप 20 में एफ से गुना कीजिएगा तो 20 एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 एफ। अब देखिए 22 में 5 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110। 24 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1, 9 96 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चिन्ह खींच दीजिए और चिन्ह खींचने के बाद क्या कीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, इस टोटल को जोड़िएगा। टोटल जोड़िएगा तो आपका 44 प्लस एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 प्लस एफ। तो 44 प्लस एफ ले दीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना। अब यहाँ एफ है, एफ तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा। वहाँ था एफ आई। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। देखिए ऊपर दिया हुआ है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 752 क्या हो जाएगा? 752 प्लस 20 एफ। क्या हो जाएगा? 752 प्लस 20 एफ। देखिए यहाँ पे एफ दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा टोटल अंक। देखिए तो अंक में ABCD का अक्षर नहीं दिया हुआ है, तो टोटल 752 हो जाएगा प्लस 20 ABCD का अंक दिया है, तो इसको अलग 20 प्लस 20 एफ आप जोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। क्या होता है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है, सिग्मा एफ आई होता है। अब देखिए माध्य क्वेश्चन हम इससे पहले पढ़े थे, तो क्वेश्चन उसमें था, क्वेश्चन था 18 दिया हुआ था, माध्य बराबर 18। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हम लोग के पास है 752 प्लस 20 एफ। क्या है? 752
प्लस क्या है 20F बटा सिग्मा एफ आई कर रहा है। तो बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 44 प्लस एफ, क्या है 44 प्लस एफ है, 44 प्लस एफ। अब देखिए 18 में एफ 44 प्लस एफ से गुना किया जाएगा तो 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20F, क्या हो जाएगा 752 प्लस 20F। अब देखिए 44 में 18 से जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 792, क्या आ जाएगा 792 और एफ में 18 से गुना कीजिएगा तो 18F हो जाएगा, 18F बराबर 752 प्लस 20F, क्या हो जाएगा 20F, या 20F है, क्या है 20F है जो ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए जात एक जगह की जगह एफ है, तो गिरीपुरी वाला जात नहीं, देखिए 20F दिया है 18F दिया है, तो इसको एक जगह लिखेंगे 20F और 18F, तो यहाँ पे लिखिएगा 20F माइनस 18F, क्योंकि प्लस दिया हुआ है तो 18F हो जाएगा, और 92 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस दिया है तो माइनस हो गया 752, क्या हो जाएगा 752। अब देखिए 18 में से 20 में से 18 जाएगा तो 2F हो जाएगा, अब बराबर 792 में से 752 गया, 2 में से 2 गया तो अब 2 में से 2 जाएगा तो 0, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 से 7 गया तो 0 हो ही जाएगा। अब देखिए 2F बराबर क्या हो गया अब 40, तो F बराबर 40/2, 20 दूना क्या होता है 40 होता है, तो F बराबर आपका हो गया 40, F बराबर क्या हो गया 40। देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया आपका रिजल्ट है। तो इस तरह आपको 10th क्लास की सभी चैप्टर बाई चैप्टर, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं को जांच की गई, उसके हृदय संपंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करने के लिए नीचे दर्शाया गया है, संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि द्वारा चुनते हुए महिलाओं के हृदय संपंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसमें भी माध्य ज्ञात करना है। हृदय संपद की प्रति मिनट संख्या हो गया और यह महिलाओं की संख्या हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हृदय स्पंदों की गति की मिनट संख्या, यहाँ दिया हुआ है महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन से वैसा ही रख दीजिए। यहाँ पे आप आंसर बराबरता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बराबरता। इसको सिर्फ एफ भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ महिलाओं की संख्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख दीजिए मध्य बिंदु। क्या लिख दीजिएगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, आई एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो जाएगा। उसके बाद लिख दीजिए एफ आई और एक्स आई। क्या लिख दीजिएगा, एफ आई और एक्स आई, और इस तरह लिख दीजिए और चिन्ह काट दीजिए, चिन्ह काटो हो खेल। अब देखिए क्या कीजिएगा, मध्य बिंदु मतलब बीच की संख्या। तो इसके और इसके कितना, बीच के कितना हुआ, तो 65 और 68। कितना है, 65 और 68। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो 68 और 65 जोड़िएगा तो 8 5 कितना होगा, 13 का 3 हाथ में 1, 6 × 12 13, 100 कितना हो जाएगा 33। तो 133 के जब आधा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 66.5। कितना आ जाएगा, 66.5। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के आएगा जितना में उतना से आधा कर देना है या 2 से भाग दे देना है। फिर उसी तरफ है 68 और 71। क्या है, 68 और 71। इसको प्लस कीजिएगा तो 8 1 9 आई 6 और 7, 6 तो 12 कितना हो जाएगा 13। तब जब इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 69.5। 69.5। इसी तरह आप दोनों को जोड़ के आधा आधा करके और 2 से भागा दे सकते हैं। और इस तरह भी ना गुना भागा करने का मन ना करें तो देखिए कितना सिंपल है। इधर देख लीजिए कितना के अंतराल है, 3 के अंतराल है। तो अब क्या कीजिए, 3 बढ़ा दीजिए। ध्यान देखिए 6 है तो कितना हो गया, 9 हो गया है। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 72.5। और 72 उसके बाद फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 75.5। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा
78.5, फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 81.5, फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 84.5, 3 बढ़ा दीजिए। अगर इस अब देखिए इतना आप कर सके, अब इस तरह भी नहीं आ रहा है। देखिए एक और विधि बता रहे हैं। देखिए 65 है तो कितना हो गया 66, 68 है तो कितना हो गया 69, 71 है तो क्या हो गया 72, और 74 है तो क्या हो गया 75, 77 है तो क्या हो गया 78, 80 है तो क्या हो गया 81, और 83 है तो कितना हो जाएगा 84, और 0.55 लिख लीजिए। 3-4 विधि से आपको माध्य निकालना बता दिए, 3-4 विधि से बता दिए। अब देखिए एक खंड भर गया, दूसरा खंड भरेंगे तो इसमें क्या कर रहा है एफ आई और एक्स आई, इस यहाँ पे गुना छुपा रहा है, तो एफ आई और एक्स आई में गुना कर दीजिए। क्या कीजिएगा इसमें गुना कीजिएगा। तो 66.5 में जब 66.5 में 2 से गुना कीजिएगा, दशमलव देख के डरिए नहीं, देखिए कितना ईजी है। 66.5 गुने कितना हो जाएगा 2, तो 2 66.5 गुने क्या हो गया 2, तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 13, और फिर 6 दूना 12 13 कितना हो गया। तो देखिए यहाँ दशमलव एक, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव कितना हो गया 133। उसी तरह आप सबको गुना कीजिएगा। तो अब आप लोग खुद से भी गुना कर लीजिएगा। 69.5 में 4 से जब गुना कीजिएगा अंकित तो कितना आएगा 278। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखिए दशमलव का भी गुना हो तो डर नहीं लगेगा। 278। अब देखिए 72.5 में 3 से गुना कीजिएगा निरंजन तो कितना आएगा 217.5। वाह वाह 217.5। उसके बाद देखिए फिर है 75.5। 75.5 में राजा गुना कीजिएगा कितना से 8 से, तो कितना आएगा 604। अब देखिए 78.5 है में 7 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन 549.5। 549.5। अब देखिए फिर 81 है तो 81.5 में 4 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन 326। बिल्कुल सही 326। अब बताइए अंकित 84.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 179। देखिए अब 84.5 में 2 से गुना होगा तो 169 में कुछ नहीं होगा। अब देखिए इसको इस तरह लिख लीजिए। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको टोटल जोड़िएगा। उससे क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो उसमें दिया हुआ था 30 महिलाएं, और जोड़िएगा तो भी 30 महिलाएं आ जाए 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया 30। यहाँ देख लीजिए 30 टोटल जोड़िएगा तो आपका 30 आ जाएगा। फिर इसको कुछ नहीं करना। अब यहाँ लिखिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई। टोटल जोड़िएगा तो आएगा 2277। क्या आएगा 2277। अब देखिए मास का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए 2277 टोटल जोड़ा गया है, तो 2200 कितना आया है 77। ये टोटल जोड़ने का ऊपर रिजल्ट आया है 2277। इधर जोड़े हैं तो कितना आया है 30 आया है। 30 आया है तो इसको जब कटाइएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा 75.9 मरतबे। कितना मरतबे कटेगा 75.9 मरतबे। देखिए इससे पहले पर्याप्ता चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और एक ही वीडियो में आपका पर्याप्ता कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसी तरह मैथ क्लास 10 के मैथ के सभी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद 5 में है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेताओं पेटियों के रखे आम बेच रहे थे और इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बटन निम्नलिखित है। आमों की संख्या हो गया और पेटियों की संख्या हो गया। एक पेटी में रखे आमों की माद संख्या ज्ञात कीजिए। माद संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माद ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया ये भी किया जाता है। आपने माद विधि के ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो ये दिया हुआ है था, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सेम क्वेश्चन है। आमों की संख्या पेटियों की संख्या दिया हुआ था, बस यहाँ सोया हुआ था, इसको खड़ा कर दिया गया। अब इसमें क्या कर दीजिएगा मध्य बिंदु लिखिएगा। मध्य बिंदु यहाँ
उसे ऐड कर दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए, मध्य बिंदु। और यहाँ एफ आई और एक्स आई, क्या एफ आई और एक्स आई, यहाँ पे इसको मिला दीजिए, यहाँ टोटल कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पे। हाँ, अब इसको आप मान लीजिए एफ आई और इसको मान लीजिए एक्स आई, क्या हो गया, एफ आई और एक्स आई। सबसे पहले मध्य बिंदु निकाला जाएगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को ऐड करके आधा किया जाएगा। तो इससे 50 और क्या है 52 है, तो 50 52 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 102। 102 के अधिक कितना होता है 51 होता है, तो 51 लिख लीजिएगा। इस तरह जोड़ जोड़ के आधा कीजिएगा, समझे। और अब देखिए दोनों को जोड़ के आधा कर दिए हैं तो 51 आ गया, और उस तरह भी जोड़ के आधा करने नहीं आ रहा है तो देख लीजिए यहाँ 50 है तो 51 हो गया, 53 है तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 56 है तो यह क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, यहाँ 59 है तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ 62 है तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक एक अंक बढ़ाते चलिए, एक एक अंक क्या कीजिएगा बढ़ाते चलिए। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, आपको कह रहा है सिग्मा एफ आई एक्स है, इसमें क्या छुपा है गुना छुपा हुआ है, तो इसमें और इसमें गुना कर दीजिए। 51 में कितना से गुना कीजिएगा 15 से। 51 में जब 15 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन 765। 765 गुना कीजिए, तो गुना सिंपल है, इतना तो आ जाएगा। अब फिर है 110 में 54 से जब गुना कीजिएगा तो बराबर में कितना आएगा अंकित 59 40। अब देखिए 135 में फिर गुना कीजिएगा कितना से, वो 57 से। 135 में जब 57 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन 76 95। 76 यानी 7695। और 115 में 60 से जब गुना करोगे राजा तो कितना आएगा 115 में 60 6900 115 में 60 से जब गुना करोगे 6900। अब देखिए 25 में 63 से गुना करोगे लड्डू, और 63 में 25 से जब गुना करोगे लड्डू तो कितना आएगा 1575 1575। लड्डू पेड़ा दोनों एक ही बार बता रहे हैं 1575। अब क्या कीजिए यहाँ इसको चिन्ह खींच दीजिए, और इसको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, इस सब को ऐड कीजिएगा, सब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 400। इसको कुछ नहीं करना। अब देखिए अब यहाँ से लिख दीजिए सिग्मा एफ आई बराबर 400, और ये सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको जोड़िएगा, सब जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 22875 22875 जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा 22875। तो माध्य बराबर अब लिखा जाएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर 22875 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 है तो 400। अब इसमें 22875 में जब 400 से भागा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 57.19 57.1875। समझे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा तो इतना आंसर किताब में नहीं दिया होगा, आपका किताब का आंसर होगा 57.19। देखिए टोटल जो है 8 है तो उसको क्या कर दिया है 9 बना दिया है, यही आपका आंसर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ का जिसमें सभी आपको मिलेगा मैथ, तो वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर आप देखना ना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों को में भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाता है। दैनिक व्यय हो गया, और रुपयों में दैनिक व्यय रुपयों में, और परिवारों की संख्या हो गया। उसके बाद है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसमें भी माध्य व्यय ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लिए। क्वेश्चन यहाँ कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन उतार देना है। यहाँ पर बर्तन भी लिख सकते हैं, या से क्या लिख सकते हैं एक भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखिएगा मध्य बिंदु। देखिए इससे पहले 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुका है, और उससे पहले पर्याप्त कंप्लीट हो चुका है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली मैथ का वीडियो मिलते रहेगा, पूरा कंप्लीट कराएंगे एनसीईआरटी। तो देखिए और उसके बाद ये एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया। अब लिखा जाएगा एफ आई और एक्स आई। अब जो शुरू से आप लोग वीडियो मेरा फॉलो कर रहे होंगे तो ये अपने आप आपको आ जाएगा बनाने। तो देख लेते हैं इसको।
मध्य बिंदु करा, मध्य बिंदु मतलब कर, इससे पहले के वीडियो में हम समझा चुके थे। 100 और 150 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 250। 250 का दिया कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। अब देखिए ये जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए इसमें कितना के अंतराल पर रहा है, कितना के अंतराल पर है उधर इतना ही बढ़ाते चलिए। अब 125, अब दूसरा बताऊंगी 150 और 200 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 350। 350 का दिया कितना हो जाएगा 175। 175। देखिए यहाँ कितना के अंतराल हो रहा है 50 का अंतराल हो रहा है, तो आप जोड़ के आधा कीजिए, नहीं तो 50 50 50 बढ़ाते चलिए। चलिए बढ़ा दिए तो 150 हो गया, 25 हो गया अंकित, उसके बाद 135 हो गया, 75 हो गया, उसके बाद फिर कितना होगा अंकित 225। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही 225। उसके बाद सही बताओ इसका फिर अलग 50 अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 275। बिल्कुल सही। और फिर इसमें 50 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 325। 325। 50 50 जोड़ देना है, सिर्फ बढ़ा देना है, नहीं तो इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, एफ आई और एक साइड करा है, यहाँ एफ आई और एक साइड, इसमें क्या छुपा रहता है गुना छुपा रहा है, तो इसमें क्या करना है गुना करना है, इसमें क्या करना है गुना करना है। जैसे 125 में क्या करना है 4 से, एक दो को हम गुना करते हैं, उसके बाद आप लोग सब पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। 125 में जब 4 से गुना करते हैं तो 5 चौका कितना होता है 20 के जीरो हाथ में 4, 4 दूना क्या हो गया 8 दू कितना हो गया 10 के जीरो हाथ में 1, और फिर 4 एकम 4 1 5 कितना हो जाएगा 525। 125 चौका कितना हो जाएगा 500। अब बताओ सर 175 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 875। बिल्कुल सही 875। अब देखिए 225 में फिर 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2700। और 275 में फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 550 यानी 550। तो देखिए 325 में फिर कितना से गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा 650 यानी 650। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ चिन्ह खींच दीजिए और इसको कुछ नहीं कीजिए, टीवी की रिमोट की मतलब नहीं, इसको कुछ नहीं करना और इसको ऐड कर देना। टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। टोटल जोड़िएगा तो 25 आएगा। तो सिग्मा एफ आई, देखिए एफ आई है तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया 25। इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको लिख दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई है तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई। टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5275। 5275। टोटल जोड़िएगा तो 5275। अब माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 5275 यानी 5275 और बटे कितना आया है 25। इसको कटाइएगा तो कितना मतलब 211। इसको 211 ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपको समझ में आ गया। सबसे शुरू में एक क्वेश्चन नंबर 1 से अगर कंप्लीट किए होंगे पढ़े होंगे तो अपने आप अपने आप साइंटिफिक समझ में आने लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले में एकत्रित किए गए हैं। नीचे दिए प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता दिया हुआ है और अब ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए आंसर की तरफ चलें। तो यहाँ तक तो हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे लिख दीजिए मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा मध्य बिंदु। 14.1 के क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक। और उससे पहले पर्याप्ता भी कंप्लीट हो चुका है और एक ही वीडियो में पूरा पर्याप्ता कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी A to Z सब्जेक्ट का A to Z क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ देखिए मध्य बिंदु का है तो दशमलव दे दिया है, तो कहिएगा इसे दशमलव है इधर दूसरे दे दिया है, लेकिन देखिए कितना इजी तरीका से समझते हैं। मध्य बिंदु सबसे पहले 0.00 फिर दिया है -0.004। तो आप इससे पहले की वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मध्य बिंदु आपको निकालने बहुत अच्छा से आ गया होगा। अगर नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, मध्य बिंदु अपने आप निकालने आ जाएगा। अगर नहीं पहली बार देख रहे हैं तो देखिए कितना इजी है। दशमलव में भी है तो कोई दिक्कत नहीं। 0.00 है तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 0.02, क्योंकि 4 का दिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 0.004 और 0.00 कितना है
8 है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 को और 4 को कितना होता है 12 होता है। तो 0.0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखिए 8 है और कितना है 12 है, तो कितना है 8 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 के का अधिक हो जाएगा 10, तो 0.10। फिर है 12 और 16 तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 0.14। और एक और चीज देखिएगा, आप इधर ध्यान दीजिएगा तो 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। तो इसको आप जोड़ घटाव गुना भागा करने का भी जरूरत नहीं है, ताकि 4 बढ़ा दीजिए। 2 था तो 4 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 6 जोड़ दिए तो कितना 4, फिर जोड़ दिए तो 10 हो गया, फिर 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 14 हो गया। तो फिर कितना जोड़ दिया, अगर 4 जोड़ दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ा जाएगा तो 18 या 4 कितना हो जाएगा 22। तो 0.22 आंसर हो जाएगा। तो मध्य बिंदु आप इस तरह भी जोड़ लिख सकते हैं। देखना है कितना के अंतराल है उतना बढ़ा देना है, नहीं तो दोनों के जोड़ के आधा कर देना है। अब ये आपका हो गया FI और ये हो गया XI। अब होगा FI और XI, क्या लिखेगा FI और XI, FI और XI। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें गुणा करना है। यहाँ देखिए FI और XI दिया है और यहाँ दिया है FI और XI। यहाँ इसमें क्या छुपा रहता है गुना छुपा रहता है। तो देखिए दशमलव का गुना है तो इससे डरिएगा नहीं, तो दशमलव का गुना होगा कोई दिक्कत नहीं। 0.4 में कितना गुना करना है 0.02 से, तो 0 के 0 लिख दीजिए। फिर 0 4 गुना क्या हो जाता है 8 हो जाता है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। कितना है जी दशमलव का भी गुना करने का कोई खास झंझट नहीं है। अब देखिए फिर 0.9 कितना होता है 54 होता है, तो यहाँ 5 6 0.5 लीजिए। फिर 9 में 0.10 से गुना कीजिएगा, 0.10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 10 9 कितना हो जाएगा 90 होगा, तो 0.90। फिर देखिए 0.14 में 1 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0.28 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद जो अंक रहता है वो डायरेक्ट 14 10 6 इस तरह नहीं कर सकते हैं। अंक एक अंक कहा जाता है, जैसे 1 4 कहा जाएगा, 1 18 कहा जाएगा, 2 2 कहा जाएगा, इतना तो आपको मालूम ही होगा। अब देखिए फिर 4 में कितना 18 से 1.8 से गुना करना, तो 0 के 0 हो गया। अब देखिए 18 फिर चौका कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.72 और 0. अब देखिए 22 है तो 22 गुना क्या होता है 44 होता है, तो 0.244 आपका यहाँ आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ आप इस तरह खींच लीजिए और इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना है। इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 30। जैसे क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे तो 30 मोहल्ले दिया था, कितना मोहल्ले दिया था 30। तो यहाँ आपका अपने यहाँ जोड़ने पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना और ये टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 2.96। कितना आ जाएगा 2.96। तो देखिए ये सिग्मा FI बराबर कितना हो गया 30 हो गया। सिग्मा FI और XI बराबर क्या हो गया 2.96। देखिए माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा FI बटे सिग्मा FI XI बटे क्या होता है सिग्मा FI। अब देखिए अब हम लोग सिग्मा FI और XI का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2.96 बट्टा में कितना है 30 है। अब इसको भागा आप दीजिएगा 2.96 में 30 से जब भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 0.009866666 यानी 10 थ्रू 6 आएगा। लेकिन आपका किताब में इतना रियल आंसर इतना हो जाएगा, लेकिन किताब में आपका आंसर नहीं दिया होगा। क्या आंसर दिया होगा किताब में आपका 0.099 नहीं दिया होगा 0.099। देखिए क्या है 0 के 0 हो गया, 0 के 0 हो गया, 9 के 9 हो गया। अब 9 के 8 है 6 6 6 10 को 6 दिया है तो इसी को क्या पूरा दिया 9 पूरा दिया। वही आपका किताब का आंसर यहाँ ये हो गया। उसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपने कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के निम्नलिखित रिकॉर्ड में आंकड़े की
निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माद ज्ञात करना है। एक विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा उनका क्या ज्ञात करना है? माद ज्ञात करना है। यह दिनों की संख्या हो गया, यह हो गया विद्यार्थियों की संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग पढ़े थे सब किताब में दिया हुआ है। आगे हम लोग लिख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये आपका एक्स आई हो जाएगा और ये आई हो जाएगा एक्स, एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया। अब इसको चिन्ह लिख दीजिए और एक्स एफ आई और एक्स आई। क्या लिखिएगा? एफ आई और एक्स आई, और इसको चिन्ह कटौल कर देना। अब इसमें क्या है, आज मेरे पहले से वीडियो देखे होंगे तो आपको आ ही हो गया होगा। मध्य बिंदु निकालना, मध्य बिंदु 3-4 तरीके से हम बता चुके हैं और इसमें कुछ अलग है। देखिए 0 और 6 है तो 6 के अधिक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दीजिए। फिर 10 और 6 है कितना? 16 के अधिक कितना हो जाएगा? 8 गुना क्या होता है? 16 होता है, तो 8 लिख दीजिए। फिर 10 और 14 है कितना हो जाएगा? 10, 14, 24 के अधिक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तो 12 लिख दीजिए। फिर यहाँ 20 और 14, 20-14 आपका हो जाएगा 34 का अधिक कितना हो जाएगा? 17 गुना क्या होता है? 34 होता है, तो 34 लिख दीजिए। अब देखिए फिर 28 और 20 है, 28 और 20 है, 28 और 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब देखिए इसका अधिक कितना? 8 के लिए 4 और 2 के लिए 4 के लिए 2, 24 हो जाएगा। फिर है 38 और 28 है, 38 और 28, 38 और 28 और 38। देखिए 8 गुना 16 के 6 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 कितना हो गया? 66 के दिया कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, तो यहाँ 33 लिख दीजिए। फिर देखिए 38 और 40 है, क्या है? 38 और 40, तो ये आपका हो जाएगा 78। 78 के दिया, 78 के दिया कितना हो जाएगा निरंजन? 39। तो इतना तो आपको कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब इसमें करना है एफ आई और एक्स आई, तो इसमें कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। गुना तो आप लोग को आता ही होगा। 11 जैसे 11 में 3 है तो 11 के कितना हो जाएगा? 33। देखिए इसमें गुना करना, तो एक दो गुना कर लेना, उसके बाद पूछेंगे तो आप लोग बताइए। 11 में 3 से गुना कर दिया 33 आ गया। फिर देखिए 8 में 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब 12 सत्ते, तो 12 सत्ते कितना होता है? 84 होता है, तो 84 लिख दीजिए। अब देखिए 14 चौका है तो कितना हो जाएगा सर? 17 चौका है, 17 चौका कितना हो जाएगा सर? 68। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? 68। अब देखिए 24 में 4 से जब गुना कीजिएगा तो 4 चौका कितना होता है? 16 के 6 हाथ में 4 दूना 8 है, 96। फिर 33 में 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 3 9 यानी 99। और 39 में 1 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 39 के 39। और देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यही वाला सेम इस तरह चिन्ह पा दीजिए और इसमें पहले वाला को कुछ नहीं करना है। तो इसको टोटल जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें दिया था 40 और यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और एफ इसको देखिए यहाँ एफ है तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया? 40। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना और यहाँ टोटल जोड़िएगा तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर कितना? 499। टोटल आ जाएगा आपका 499। अब इसका सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई। क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है? 499 और सिग्मा एफ का मान कितना आया है? 40 आया है। तो इसको अब जब भागा दीजिएगा तो 12.475 हो जाएगा। अब जो किताब का आंसर होगा आपका इतना नहीं होगा, 12.48 होगा। 4 कितना होगा? 8 होगा। देखिए 4 के बाद यहाँ 7 5 है तो इसको डायरेक्ट 8 बना दिया गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में करा निम्नलिखित सारणी के 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाता है। मार्च साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। मार्च साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। 35 नगरों की साक्षरता दर, यह साक्षरता दर है और यह नगरों की संख्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे साक्षरता दर और नगरों की संख्या, यहाँ तक क्वेश्चन में पढ़े थे। इसके अलावा देखिए मैथ, साइंस
और सोशल साइंस, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। नहीं तो एग्जाम में करने लगी जो भगवान बचाओ तीनों से, मैथ, साइंस और संस्कृतों से, ये इसी तीनों में से लड़का फेल होता है। तो इस सब्जेक्ट पर ध्यान रखिएगा। आप देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, साक्षात्कार दिया हुआ है, नंबरों की संख्या दिया है, इसको एफ मान लीजिए और इसको क्या लिखिएगा, मध्य बिंदु। ये आपका हो जाएगा एक्स आई, इसको एफ आई और इसको एक्स आई लिख दीजिएगा और यहाँ चिन्ह कटोरी खींच दीजिए। आप लिख दीजिए एफ आई एक्स आई, क्या लिखिएगा, एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई। देखिए मध्य बिंदु, हम मेरा पहले के वीडियो देखे होंगे तो स्पष्ट आपको आ ही गया होगा मध्य बिंदु निकालने, और क्योंकि बहुत तरीके से मध्य बिंदु हम बता चुके हैं। तो एक बार और देख लीजिए, मध्य बिंदु क्या है, 45 और 55 है। 45 55 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100। 100 के अधिक 2 से आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50। आपका मध्य बिंदु कितना आ गया, 50। फिर जोड़िएगा 55 और 65, 55 65 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 120। 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह जोड़ के आप आधा कर करके लिख सकते हैं। नहीं तो एक और विधि देखिए, देख लीजिए कितना के अंतराल हो रहा है। 50 है तो 60 हो गया, तो 60 है तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 है तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 है तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस 10-10 का अंतराल है, 10-10 बढ़ा देना, इसमें कुछ नहीं करने का जरूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद अब क्या करना है, कह रहा है एफ सिग्मा, यहाँ कर रहा है एफ आई और एक्स आई, तो एफ यहाँ है और एक्स ये है, तो इसमें गुना कर दीजिएगा। किसमें गुना कीजिएगा, 50 में 3 से, तो 50 में जब 3 से गुना कीजिएगा, 50 में 3 से गुना कीजिएगा तो इतना तो आपको मालूम ही होगा, कितना हो जाएगा, 150 हो गया। 5 है 15 और 0 है तो 0। अब देखिए 60 में 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 है तो 60 है, 10 से जब गुना किया जाता है तो कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ एक 0 बैठा दीजिए। अगर 100 से गुना हो तो एक और 0 बैठा दीजिए, ज़्यादा गुना करने की जरूरत ना हो। अब देखिए 70 में 11 से गुना करना हो तो शायद आएगा 770। देख लीजिए 70 में अगर 11 से गुना हुआ तो 0 के 0 यहाँ 770, कहते 770 तो 770 हो गया। अब देखिए 80 में 8 से गुना किया जाए तो 8 टाइम क्या होता है, 64। 0 है तो 0 कर दीजिए। फिर 90 में 3 से गुना किया जाए तो 9 का कितना होता है, 27, और 0 है तो क्या कर दीजिए, 0 लिख दीजिए। यहाँ तक गुना करने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इस पर चिन्ह खींच दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, इसको पूरा को जब जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 35, और क्वेश्चन में भी पढ़े थे हम लोग तो दिया था 35। तो टोटल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ, देखिए एफ यहाँ रखा गया है तो एफ बराबर क्या होगा, 35। इसमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई और क्या है, एक्स आई, टोटल जब जोड़िएगा 150, उसके बाद 600, उसके बाद 770, उसके बाद 640 और उसके बाद 270। जब टोटल जोड़िएगा तो आपका आएगा 2430। कितना आएगा, 2430। अब देखिए माध्य बराबर, माध्य आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान देखिए कितना आया है, 2430, बटा में सिग्मा एफ का मान कितना आया है, 35। अब इसमें भागा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 69, क्या हो जाएगा, 69.53%। 69.53%, यही आपका आंसर होगा। सॉरी, तो 69.43। देखिए 43 नहीं कहा जाता है, दशमलव के बाद जो अंक होता है उसको एक एक करके कहा जाता है। तो 69.43% हो गया। यहाँ आपका 14.1 कंप्लीट हो गया, केजीएफ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 आ रहा है, यानी 14.2। इसके बाद में वीडियो लेके आ रहा है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनी भूषण के लिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी का प्रश्नवाली 14.2। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 14.1 पढ़े थे, आज पढ़ेंगे 14.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करें निम्नलिखित, आज की लाइव क्लासेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर करें निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। यह हो गया आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या है।
उपयुक्त आंकड़े के बहुलक क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए करा। इससे पहले हम लोग 14.1 पढ़े थे तो सिर्फ उसमें माध्य था, लेकिन 14.2 में है बहुलक और माध्य दोनों पढ़ना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 14.1 के, हम लोग इससे पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। 1 से लेकर 9 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 14.1 में जो था क्वेश्चन सिर्फ माध्य ज्ञात करना था। इसमें माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुलक ज्ञात किया जाएगा, उसके बाद माध्य ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए बहुलक के ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत है, फार्मूला। आपको बहुलक की फार्मूला याद होना चाहिए। तो बहुलक बराबर L प्लस हो जाएगा F1 माइनस क्या हो जाएगा F0 बटा हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या हो जाएगा H हो जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है तो F तो चारों जगह चारों तरफ है। यहाँ याद कर लीजिए 10 ऊपर 10 और नीचा 102। ऊपर क्या 10 और नीचा 102। देखिए यहाँ 1 का 0 है यानी 10 और 1 0 2 है 102 हो गया। यहाँ 2F है। अब देखिए इसमें क्या है L दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है F0, उसके बाद दिया हुआ है F1 और क्या दिया हुआ है F2 और क्या दिया हुआ है H। ये सब हम लोग को चाहिए फार्मूला पर सब पर सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये सब मान निकाला जाएगा। तो देखिएगा इधर सबसे बड़ा जो अंक है कौन अंक दिखाई दे रहा है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में सबसे बड़ा अंक आपको मिल जाएगा 23। क्या हो जाएगा 23। तो F1 का मान जो है F1 बराबर आपका हो जाएगा 23। F1 का मान क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है F0, तो F1 के जस्ट जो ऊपर अंक होता है, F1 के जस्ट ऊपर जो अंक होता है वो क्या हो जाता है F0 हो जाता है। तो F1 के जस्ट क्या है 21 है, तो 21 क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा। ये आपका F0 हो गया। उसके बाद F2 कर रहे थे, F2 F1 के जस्ट नीचे जो अंक होगा वही आपका F2 हो जाएगा। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो गया। तो देखिए ये हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। F1 सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे बड़ा अंक चाहिए। उसके जस्ट ऊपर F0, उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा F2। ये 2 बार समझाने का मतलब ये हुआ कि आपको ये समझ लीजिएगा तो 14.2 अपने आप सभी बना दीजिएगा। सबसे पहले एक बार समझ लीजिए, सबसे बड़ा F1 का मान, उससे जस्ट ऊपर F0, उससे जस्ट नीचे F2 का मान। अब देखिए L का है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा उससे इस साइड में जो अंक होगा वही आपका L का मान होगा। वही आपका क्या मान होगा L का मान होगा। तो F1 के जस्ट इस साइड में जो अंक होगा वही आपका L का मान होगा। तो L का मान भी आ गया ज्ञात करें। अब है H, तो H के लिए देखिए कितना के अंतराल हो रहा है, 5 और 15, 15 और 25 में कितना का अंतराल हो रहा है, 10 का अंतराल हो रहा है। तो H का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, L कह रहा है तो L का मान हम लोग के पास कितना आ गया 35 प्लस, फिर कह रहा है F1, तो F1 का मान हम लोग के पास कितना आ गया 23 और फिर कह रहा है F0, तो F0 का मान हम लोग के पास कितना आ गया 21 आ गया। उसके बाद देखिएगा फिर कह रहा है 2F1, तो 2F1 का मान कितना है हम लोग के पास 23 है, तो 23 लिख दिए। फिर कह रहा है माइनस F0, तो F0 का मान कितना है 21 है, तो 21 लिखे। फिर कह रहा है F2, तो F2 का मान यहाँ देखिए कितना है 14 है, तो 14 लिखिए। गुने कर रहा है H, तो H का H लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 35 के 35 लिखा जाएगा प्लस, देखिए 23 में 21 जो माइनस कीजिएगा, 23 में 21 जब घटाइएगा तो आपके पास अंक आएगा 23 में से 21 गया तो कितना बच गया 2। अब देखिए 23 दूना क्या होता है 46 हो जाएगा, 23 दूना 46, माइनस है तो माइनस दे दिया। और देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 1 कितना हो गया 5 हो जाएगा, 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी 35 हो गया। गुना H का रहा है, तो H का मान यहाँ देखिए, H का मान सॉरी छूट गया था, H का मान यहाँ कितना है 10 है, तो यहाँ 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 35 प्लस 2 बटे, देखिए 46 में से 35 घटेगा तो 6 में से 5 गया 1, फिर 4 में से 3 गया तो 1, गुने कौन से बचिएगा 10। तो अब आगे सॉल्व किया जाएगा तो 35 प्लस 10 में 2 से गुणा कीजिएगा, 10 गुना क्या हो जाएगा 20 बटे क्या होगा 11,
10 गुना 20 बट्टे क्या हो जाएगा 11। अब देखिए 35 के 35 इस तरह दो तरह से भी आप बना सकते हैं। डायरेक्ट 20 में 11 से गुना भागा देके आंसर जो आएगा उसको 35 से जोड़ दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं, 35 में 11 से गुना कीजिए, उसके बाद फिर 20 जोड़िए और टोटल जो आएगा उसमें 11 से भागा दीजिए, उस तरह भी बन सकता है। तो देखिए क्या कीजिएगा, जब आप 35 में 11 से 20 में 11 से भागा दीजिएगा तो आएगा 1.8181818181 डॉट डॉट इस तरह आएगा। तो आपको क्या करना है, 35 से कितना हो जाएगा 36.18 को यहाँ पे रख दीजिए। दशमलव के बाद का अंक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ आपका आ गया आंसर। किसका आंसर आ गया, तो बहुलक का। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद माध्य ज्ञात किया जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लिए लोग। अब उसके बाद हम लोग बहुलक ज्ञात करिए, तो उसमें क्वेश्चन पढ़े थे तो हम लोग माध्य भी था, तब इसके बाद माध्य ज्ञात किया जाएगा। तो इसको इसमें ठा दिया जाए और आप 14.1 के मेरा वीडियो देखे होंगे तो माध्य आपको ना आने का कोई सवाल ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा, लेकिन इसको सर्च किया जाएगा। देखिए इसमें क्या जोड़ दीजिए, क्या मध्य बिंदु, क्या जोड़ दीजिए मध्य बिंदु। वही क्वेश्चन रहेगा, उसमें जोड़ दीजिएगा मध्य बिंदु। क्वेश्चन सेम है, किताब में जो दिया हुआ था, किताब में बस सोया हुआ था, इसको हम खड़ा कर दिया, बस इतना ही है। उसके बाद ये आपका F1 हो जाएगा, Fi हो जाएगा और ये हो जाएगा xi। अब यहाँ पे लिख दीजिए Fi इंटू xi। हाँ चिन्ह कीजिए, चिन्ह कटोर खेल लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब क्या कीजिएगा, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए करा। तो मध्य बिंदु जब ये दोनों कैसे ज्ञात किया जाए, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। 15 हुआ और 5 को कितना होता है 20, 20 का दिया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया मध्य बिंदु। फिर 15 और 25 है तो 25, 30 और 5, 25 में 5 जुड़ेगा 30 और 10 40 हो गया, 40 का दिया कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और एक और चीज देखिए, अब कितना के अंतराल हो रहा है 10-10 का अंतराल हो रहा है, और तो इसमें अब जोड़ने घटाने का भी जरूरत नहीं है। 10-10 को बढ़ा दीजिए, 10 20 तो 30 तो 40 तो 50, बस 10-10 बढ़ा दिए लोग, इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पढ़िएगा, देखिएगा तो Fi और xi यहाँ पे क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। तो Fi कौन है, क्या है, Fi ये है और xi ये है, तो इसमें और इसमें क्या किया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा। तो 10 में 6 से गुना कीजिएगा, 10 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 20 में 11 से जब गुना कीजिएगा, 20 में 11 से जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 220। कितना आ जाएगा 220। फिर 30 में 21 से जब गुना कीजिएगा, 30 में 21 से जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 630। कितना आ जाएगा 630। 40 में फिर कितना से गुना कीजिएगा 23 से, 40 में जब 23 से गुना कीजिएगा तो आएगा 920। क्या आ जाएगा 920। फिर 50 में 14 से गुना कीजिएगा, गुना करिएगा तो सेम ऐसा ही आएगा, आप गुना करके देख सकते हैं, सेम टू सेम यही आएगा। और देखिए 50 में फिर 14 से गुना किया जाएगा तो 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। फिर देखिए 60 में 5 से गुना किया तो 6 5 कितना होता है 30, यानी 300 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद इसको क्या कर दीजिए, यहाँ गुना कर चिन्ह खींच दीजिए, यहाँ चिन्ह खींच दीजिए, यहाँ चिन्ह, इसको कुछ नहीं करना, इसको लिख दीजिए सिग्मा Fi। तो टोटल जोड़िएगा, यहाँ F था तो इसलिए सिग्मा Fi लीजिए, टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 80। आप जोड़ सकते हैं 80 ही आएगा। अब देखिए यहाँ इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है Fi और xi, तो सिग्मा Fi और xi बराबर आपको टोटल जब जोड़िएगा तो 2830 आना चाहिए। 2830 आप जोड़ सकते हैं, इतना टोटल जोड़िएगा तो 2800 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब माध्य क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा Fi और xi बटे सिग्मा Fi। तो सिग्मा Fi xi का मान कितना आया 2830 बटे सिग्मा का F का मान आया है 80। अब इसमें भागा दीजिएगा, 2830 में जब 80 से भागा दीजिएगा, 2830 में 80 से भागा दीजिएगा तो आएगा 35.375। क्या आ जाएगा 35.375 आपका आएगा। लेकिन देखिएगा तो आंसर इतना किताब में नहीं होगा, किताब का आंसर आपका होगा 35.37। यह आपका हो गया माध्य, और इससे पहले वाला जो था आपका बहुलक था।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में करें निम्नलिखित आंकड़े के 225 बिजली उपकरणों के परीक्षण जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल है घंटों में और बढ़ता है, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था जीवन बहुलक ज्ञात करें। इसमें माद नहीं ज्ञात करना है, इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ था, क्वेश्चन थोड़ा सोया था, इसलिए इसको पीट पाट के खड़ा कर दिया गया है। बस इतना ही अंतर है, दूसरा कोई अंतर नहीं है। चलिए, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, इससे पहले की वीडियो हम बताए थे आपको, वो बहुलक में F1 0 कैसे निकला जाता है। अगर वो देख लिए होंगे तो खुद से बन जाएगा, नहीं देखे हों तो इसको देख कर पहले उसको भी देख लीजिएगा। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे क्या हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। देखिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो F तो चारों तरफ है, यहां 10 याद कर लीजिए और यहां 102 याद कर लीजिए। अब हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए? L चाहिए, और क्या चाहिए? F0, F1 और F2, और क्या चाहिए? H। तो अब देखिए L का सबसे पहले इसमें F देखा जाएगा, तो इसमें खोजा जाएगा सबसे बड़ी संख्या यहाँ जो बराबरता दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? तो देखिएगा, तो 61 सबसे बड़ी संख्या है। तो F का मान आपके पास आ गया 61। उसके जस्ट ऊपर क्या है? F, जो F1 के जस्ट ऊपर क्या होता है? F0 हो जाएगा। तो इसके जस्ट ऊपर कितना है? 52 है, तो F0 का मान हो गया 52। इसके जस्ट नीचे जो होगा वो F2 का मान हो जाएगा। तो F2 बराबर कितना हो गया? 38। इसको समझ लीजिएगा तो खुद से बन जाएगा। F1 पहले सबसे बड़ा अंक जो रहेगा वो F1, उसके जस्ट ऊपर रहेगा वो F0, उसके F1 के जस्ट नीचे रहेगा वो F2। यहां तक सब कंप्लीट हो गया। अब कर रहा है L, तो देखिए इसमें जो सबसे F1 का मान होगा उससे इस साइड जो अंक होगा वही आपका L का मान हो गया। अब रह गया H, तो H में देखिएगा यहाँ 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 80 है, 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है। तो कितना के अंतराल हो रहा है? 20 के अंतराल हो रहा है। तो 20 के अंतराल हो रहा है, तो H का मान आपके पास कितना हो गया? 20 हो गया। अब इधर आइए फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला कह रहा है L, तो L कितना है हम लोग के पास? 60 है। तो 60 प्लस फिर फॉर्मूला कर रहा है F1, तो F1 कितना है हम लोग के पास? यहाँ पे देखिए 61। क्या है F1 का मान? 61 माइनस कर रहा है F0, तो F0 कितना है हम लोग के पास? यहाँ पे 52, तो 52 लिख दीजिए। फिर कर रहा है 2, फॉर्मूला 2F1, तो 2F1, F1 का मान कितना है यहाँ पे? 61, तो क्या लिखिएगा? 61 माइनस F0, तो F0 का मान कितना है हम लोग के पास? 52 माइनस फिर करा F2, तो F2 का मान कितना है? 38, तो यहाँ पे 38 लिखिएगा। और गुने करा H, तो H का मान हम लोग के पास कितना आया है? 20 आया है, तो 20 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है? 60 के 60 उतार दीजिए। 61 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा? 61 में से 52 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए 61 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 6 दूना 12, 122 माइनस के माइनस हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 गो और 2 गो 10 के 0 हाथ में 1, अब 5 3 कितना हो गया? 8 1 9, यहाँ 90 गुने कर रहा है H का मान कितना है? 20 है, तो 20 रख दीजिए। फिर 60 प्लस, अब देखिए क्या करना है, 20 में 9 से अगर गुना कीजिएगा तो 9 दूना कितना हो जाता है? 18, यानी 120। अब देखिए 122 में 90 जब घटाइएगा, 122 में से 90 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 32। 122 में से जब 90 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 32 बचेगा। 20 में 9 से गुना हुआ है, कितना से कितना में? 20 में 9 से गुना हुआ है, तो 180 आया है। 122 में से 90 घटाया तो 32 आया है, बराबर 60 प्लस 180 में 32 से भागा दे दीजिए। 180 में 32 से भागा दीजिएगा तो आएगा आपका 5.625। क्या आएगा? 5.625। तो देखिए 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65.625 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में करें निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200
परिवार, कितने परिवार, 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। व्यय हो गया रुपयों में और ये हो गया परिवारों की संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में यहाँ तक दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो क्या था? बहुलक था, बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना था। तो हम लोग पहले बहुलक ज्ञात किया जाएगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का सूत्र होता है, क्या होता है? बहुलक का सूत्र हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0। क्या हो जाएगा? F1 माइनस F0 और 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। ऐसे अब याद ना हो तो आप याद कर लीजिए 10 और 102 है। ऊपर क्या है? 10 है, नीचे क्या है? 102 है, चारों तरफ F ही F है। तो उसके बाद हम लोग को चाहिए L, चाहिए L। तो यहाँ बहुलक में चाहिए हम लोग को F। तो देखिए जो सबसे बड़ा होगा वही आपका F1 का मान होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है? 40 है, तो F1 का मान हो गया। उसके जस्ट ऊपर होगा वो F0 का मान है, तो 24 क्या हो गया? F0 का मान हो गया। उसके जस्ट नीचे जो होगा वो F2 का मान होगा। तो F1, F0, F1, F2 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग को चाहिए और क्या? L चाहिए और H चाहिए। तो L जो देखिए जो F1 होता है उसके जस्ट इधर वाला जो अंक होता है वही आपका L होता है। और H तो देखिएगा इसमें अंतराल कितना क्या है, तो कितना कितना क्या अंतराल चल रहा है? तो अंतराल आपका 500 के चल रहा है। तो H का मान आपके पास हो गया 500। तो F1 देखिएगा यहाँ F1 बराबर हो गया 40, F2 बराबर हो गया आपका 33 और F0 आपका हो गया 24 और आपका ये थी L हो गया 1500 और H क्या हो गया? 500। H क्या हो गया? 500। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुलक L बराबर क्या हो जाएगा? 1500 प्लस F1 का मान कितना है हम लोग के पास? तो F1 का मान देखिएगा तो यहाँ पे कितना है? 40 है। तो 40 माइनस F0 का है, तो F0 का मान कितना है हम लोग के पास? F0 यहाँ जस्ट ऊपर 24 है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, 24 है। उसके बाद 2 F1 कर रहा है, तो F1 का मान हम लोग के पास कितना है? यहाँ पे 40 है, तो 40 लिखा जाएगा। माइनस कर रहा है F0, तो F0 का मान 24 है, तो 24 माइनस फिर कर रहा है F2, तो F2 का मान कितना है? 33 गुने कर रहा है H, तो H का मान हम लोग के पास आ गया है कितना? 500। H का मान कितना है? 500। यानी 500 के अंतराल चल रहा है। 1500 1000 में 1000 और 1500 है, 1500 और 2000 यानी कितना के अंतराल चल रहा है? तो 500 के अंतराल चल रहा है। तो H का मान हम लोग के पास क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी है, 1500 के 1500 लिख दीजिए। 40 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 40 में से 24 घटाइएगा तो 16 हो जाएगा। और 40 में क्या होता है? 80 माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो गया? 7 और 3 2 कितना हो गया? 5 गुना क्या है? 500। यहाँ 500। अब देखिए 1500 प्लस क्या हो गया? 1500 में 16 में जब 500 से गुना कीजिएगा, 16 गुने 500, 16 में 500 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 8000। कितना आ जाएगा? 8000। तो यहाँ 16 देखिए इसमें गुना हुआ है तो कितना आ गया है? 8000। अब देखिए यहाँ 40 गुना क्या था? 80 था। 80 तो 80 में से जब 57 घटेगा तो 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, ये हो गया 8 में से 5 गया तो कितना बच गया? 3 बच गया, 33 हो जाएगा। सॉरी 23 होगा, 23 सॉरी। देखिए यहाँ दहाई दे दिए तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो ये कितना बच गया? 3 बच गया। अभी 7 ही ना बचेगा, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2, 23 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 1500 में 23 से गुना कीजिएगा। 1500 गुने 23, 1500 गुने 23 जाहिद गुना कीजिएगा। 1500 में 23 से कितना आएगा? 34,500 यानी 34,500। तो प्लस में कितना है? 8000, प्लस जोड़ दीजिए 8000 भागे कितना है? 23 है, भागे कितना है? 23 है। अब देखिए
34,500 प्लस 8,000 जब जोड़िएगा, 34,500 प्लस 8,000 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका? आना चाहिए 42,500। 42,500 कितना आएगा? 42,500 बट्टे क्या है? 23 है। 42,500 में जब भागा दीजिएगा, 42,500 भागे 23, 42,500 भागे 23 तो आपका रिजल्ट आएगा 1847 दशमलव में बहुत ज्यादा जाएगा। दशमलव क्या हो गया? 8 2 6 3 8 2 6 3 इस तरह आपका 6 0 बहुत आएगा। तो अब आपका आंसर जो होगा 1847.82 इसके बाद इतना अंक है, 2 है तो 2 से 1 बढ़ा दीजिए, यही आपका बुक का आंसर है। ये आपका बहुलक ज्ञात हो गया। इसके बाद हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बहुलक देख चुके हैं। आप देखेंगे माध्य आप 14.1 पढ़े होंगे तो अपने आप बन जाएगा, आप लोग को आता ही होगा माध्य ज्ञात करने। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम माध्य ज्ञात करने के लिए सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन यही रहेगा। अब इसको क्या करना है? इसमें जोड़ देना है मध्य बिंदु। क्या जोड़ना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यहाँ चिन्ह कटोल खेलना है, थोड़ा सा चिन्ह है। ई हो गया आपका F1 और ई हो जाएगा आपका XI, FI और XI। यहाँ पे लिखिएगा आपका FI और XI। यहाँ भी थोड़ा चिन्ह खींच दीजिए। अब क्या करना है आपको? मध्य बिंदु आप लोग 2-3 तरीका से बनाए थे 14.1 में, आप लोग वीडियो ना देखे हो तो उसमें देख लीजिएगा। मध्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है। तो 1,1500 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 1,1500 जोड़ के उसका आधा लिखिए। पहले 1,1500 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 2500। 2500 के अधिक कितना हो जाएगा? 1250। क्या हो जाएगा? 1250। 1250 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर आएगा 1700, फिर इसको जोड़िएगा 1500। चलिए अब देखिए, इस तरह भी आप जोड़ के आधा भी कर सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए इसमें कितना क्या अंतराल हो रहा है, कितना क्या अंतराल हो रहा है। तो जितना क्या अंतराल होगा उतना ही आप बढ़ा दीजिए। अब देखिए 500, 1000 और 1500, 1500 2000, फिर 2000 2500 में कितना का अंतराल हो रहा है? 500 के अंतराल हो रहा है। तो 500 बढ़ा दीजिए, 1250 हो गया। तो अब विशाल कितना हो जाएगा? 500 बढ़ाइएगा तो 1750। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 1750। अब 1750 हो गया तो फिर 500 बढ़ाइएगा सरवर, तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 2250। 2250। अब देखिए जाहिद, फिर 500 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2750। बहुत अच्छा, 2750। फिर आगे बढ़ाइएगा विशाल, तो 500 और ऐड कीजिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 3050। 3050। 3250 होगा, 3250। कितना होगा? 3200। 27 से 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 3250। अब सर्वर जोड़िएगा 3250 में 500 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3750 या 25 नहीं, सॉरी 50 होगा। कितना होगा? 3250 या 3700 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर 500 जोड़िएगा 3750 में जाहिद 500 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका? 4250। बिल्कुल सही, 4250। उसके बाद विशाल 4250 में फिर 500 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4750। 4750। अब देखिए क्या करना है। अब कर FI और XI। तो क्या करना है? FI और XI मतलब गुना करना है। इसमें क्या छुपा रहता है? गुना छुपा रहता है। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कर देना है? गुना कर देना है। 1250 में 24 से गुना करना है। 1250 में 24 से जब सर्वर गुना कीजिएगा, गुना तो आता होगा आप लोग को, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1250 में 24 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा जाहिद आलम? 30,000। बिल्कुल सही, 30,000। ठीक है, 30,000। अब देखिए 1750 में फिर 40 से गुना कीजिएगा जाहिद तो कितना आएगा? 70,000। ठीक, 70,000। अब देखिए 1250 में फिर 33 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा विशाल? 74,250। 74,250। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए 2750 में 2750 में 28 से गुना कीजिएगा तो जाहिद कितना आएगा? 77,000। ठीक है। अब देखिए 3250 में 30 से गुना करना है तो सर्वर कितना आएगा? 3250 में 9700
97,500 कितना हो गया 97,500। फिर 3750 में विशाल, 3750 में कितना से गुना कीजिएगा 22 से, 3750 में 22 से, इसमें गुना हो रहा है, इसमें गुना हो रहा है, समझ में, यहाँ पे गुना हो रहा है, गुना हो रहा है। देखिए 3750 में कितना से गुना कीजिएगा 2200 से, तो जाहिद कितना आएगा 2200 से गुना 82,500, ठीक। उस देखिए 4250 में फिर 16 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 68,000, ठीक। अब देखिए लास्ट है 4750 में कितना से गुना करना है 7 से, 4750 में कितना से गुना करना है 7 से, तो कितना आ जाएगा देखिए 7 में जीरो से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 7 बच्चे क्या होता है 35 के 5 हाथ में 3, और फिर 7 7 49, 3 कितना हो जाएगा 50 और 2 52 के 2 हाथ में 52 के 2 हाथ में 5। अब देखिए फिर 7 चौका 28 और 5 कितना हो जाएगा 30 और 5 28 है, 28 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 35, कितना होगा गुना करने पर 33,250। देखिए 7 में 0 से गुना कीजिए 7 हो जाएगा, 5 से 7 बचे 35 के 5 हाथ में 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, फिर 7 7 49 और 3 52, 49 3 52 हाथ में 5, फिर 7 चौका 28 और 5 कितना होगा 28 33, तो हाँ सॉरी 33 हो जाएगा 33,250, थोड़ा गुना बड़ा बड़ा था, तो 33,200 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है देखिए कितना इजी है, इसको कुछ नहीं करना, इसको टोटल जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 200, टोटल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आ जाएगा 200। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये क्या हो गया आपका सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अभी टोटल जोड़िएगा, बहुत बड़ा है थोड़ा अच्छा से जोड़िए, टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा 5,32,500, 5,32,500, ठीक है 5,32,500, समझे। अब फॉर्मूला होता है माध बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई क्या अब बटे सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का आया है 5,32,500, यही आया है, बट्टा में देखिएगा तो यहाँ सिग्मा एफ का मान कितना आया है 200। अब इसको भागा दीजिए, 5,32,500 में कितना से भागा देना है 2 से भागा देना है, तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 2662.5, 2600 क्या आ जाएगा 2662.5 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़े के बहुलक क्या ज्ञात करना है, इन आंकड़े के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए और दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। देखिए दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप नहीं समझिएगा तब तक आंसर नहीं अच्छा से दे पाइएगा। तो जैसे छिपकली सट जाता है दीवार से, वैसे ही सट जाइए अपना किताब से, तभी क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ पाइए और समझिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका हो गया प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या हो गया और राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक को क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो क्वेश्चन पढ़े थे तो हम लोग याद दिया हुआ था, और बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए दिया था। तो चलिए सबसे पहले बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए फार्मूला क्या होता है बहुलक का, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या हो जाएगा H हो जाएगा, यानी 10 और 102 हो जाएगा, 10 और 102 हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए L
F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, H चाहिए और L चाहिए। कैसे निकाला जाता है? तो इससे पहले कि मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको सबको मालूम ही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा देखिए इसमें खोजना है, सबसे बड़ा कौन अंक दिखाई दे रहा है? तो आपको 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 में सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है? 10। तो F1 का मान क्या हो जाएगा? 10। F1 बराबर क्या हो जाएगा? 10। उसके जस्ट ऊपर जो होगा वो आपका F0 हो जाएगा। तो F0 बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। उसके जस्ट जो नीचे होगा F2 हो जाएगा। F2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। F1 सबसे बड़ा जो अंक रहे वो F1 का मान होता है, उससे जो ऊपर रहे वो F0 हो जाता है, उससे जो नीचे रहे वो F2 हो जाता है। अब इतना आ गया तो हम लोग को चाहिए L। तो L में क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे F1 का मान होता है ना, उसी का इस साइड जो होगा वही आपका L होगा। तो L बराबर अब क्या हो गया? 30। L हो गया। H चाहिए तो H देखिए कितना के अंतराल हो रहा है? अंतराल देखिए 15, 20 और 20, 25 में 25, 30 यानी 5 के अंतराल हो रहा है। कितना का अंतराल हो रहा है? 5 के। सभी में देखिएगा तो 5 के अंतराल होगा। तो H बराबर आपका हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सब आ गया। तो सबसे पहले L करा, तो L क्या है हम लोग के पास? 30 है। L का मान कितना है हम लोग के पास? 30 है। तो 30 लिखेगा प्लस करा F1, तो F1 का मान कितना है? 10 माइनस करा F0, तो F0 का मान यहाँ देखिए कितना है? 9 है। तो 9 लिखिए बट्टे में करा है 2F1। क्या करा है? 2। F1 का मान कितना है हम लोग के पास? F1 कितना है? 10 है। तो 10 लिखिए माइनस करा है F0, तो F0 का मान कितना है? 9 लिखिए माइनस करा है F2, तो F2 का मान कितना है? 3 है। तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है, गुने H कह रहा है, तो H का मान हम लोग के पास कितना आया है? 5। H बराबर 5 यानी अंतराल कितना का हो रहा है? 5 के। तो H का मान हम लोग के पास H बराबर क्या हो गया? 5। अब देखिए 30 प्लस 10 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 बटे 10 दूना क्या होता है? 20 माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 9, 3 जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 9, 3 12। तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 गुने क्या है? 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब क्या करना है? 30 प्लस 1 बटे 20 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। गुने क्या है? 5 है। गुने क्या है? 5 है। तो अब क्या करना है आपको? 30 प्लस 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए। किसमें? 30 में और 8 में। कहाँ गुना कीजिएगा? 30 और 8 में गुना कीजिएगा। तो 8 तरीका क्या होता है? 24। 0 है तो 0 लिख दीजिए, यानी 240 हो गया। 240 में कितना जोड़िएगा? यहाँ पे देखिए 240 प्लस क्या है? यहाँ 5 है तो 5 बटे में क्या है? 8 है तो 8। दोनों को जब जोड़िएगा तो 245 हो जाएगा। 245 बटे 8 क्या हो जाएगा? 245 बटे 8 यानी 240 प्लस 5 245 बटे 8। अब इसको भागा दीजिएगा तो कट जाएगा। आपको भागा दीजिएगा तो कटेगा आपका 30.6 मरतबे। कितना मरतबे कटेगा? 30.6, जो आपका बहुलक का आंसर होगा 30.6। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग माध्य ज्ञात किया जाएगा। चलिए हम लोग बहुलक ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करा जाएगा? माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें इसी तरह रहेगा। इसमें ऐड कर दीजिए, आप क्या ऐड कर दीजिए? मध्य बिंदु। ये आपका हो जाएगा एफ आई और ये हो जाएगा एक्स आई, और यहाँ पे लिख दीजिए एफ आई और एक्स आई, और यहाँ थोड़ा चिन्ह भेज दीजिए एफ आई और एक्स आई। देखिए क्या करना, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? इसको दोनों को जोड़ा जाता है। 15 और कितना है? 20 है। 15-20 जब जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 35। 15-20 कितना होता है? 35 होता है। तो 35 के आधा लिखना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। तो 35 का अधिया कितना हो जाएगा? क्या 35 का अधिया होगा? नहीं होगा, 17.5 होगा। क्या हो जाएगा? 17.5। 5 दूना 17 दूना 34, 5 दूना 10, 10 के 1, तो 17.5 आपका आंसर होगा, 17.5। अब देखिए क्या करना, उसके बाद देखिएगा इसमें अंतराल कितना, इसी तरह जोड़ के आधा कर दीजिए। नहीं तो अंतराल देखिए इसमें कितना के अंतराल हो रहा है। अब इधर अंतराल देखिएगा तो 15-20
20 था, 20 25 था, 25 30 है, 30 35 है, 35 40 है, 40 45 है, 45 50 है, 50 55 है। तो यहाँ देखिएगा तो अंतराल आपका 5 5 है, 5 5 अंतराल है। तो 5 5 अंतराल है तो इधर भी 5 5 बढ़ा दीजिए। जोड़ के और घटाने से अदा करने से क्या फायदा है, भाग करने से क्या फायदा है, 5 5 बढ़ा दीजिए बड़ी इजी से। तो देखिए कैसे, तो 17.5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 बढ़ाइएगा तो 22.5 हो जाएगा। और फिर 22.5 में फिर 5 जोड़ दीजिएगा। 22.5 में जब जोड़िएगा 5 तो क्या हो जाएगा 27.5। फिर 27.5 में जब 5 जोड़िएगा, 27.5 में जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 32.5। फिर 32.5 में जब 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 37.5। फिर 37.5 में जोड़िएगा 5 तो क्या हो जाएगा 42.5। क्या हो जाएगा 42.5। फिर 42.5 में फिर 5 जोड़िएगा तो 47.5। 47.5 में फिर 5 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 52.5। क्या हो जाएगा 52.5। 52.5। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, कर रहा है एफ आई और एक्स आई, यहाँ पे गुना छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, गुना। अब इसमें गुना करना है, आपको क्या करना है, गुना करना है। 17.5 में और 17.5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 17.5 गुने क्या है 3। तो 5 15 के 5 हाथ में 1, 7 का 21 1 22 हाथ में 2, अब 3 2 5 यानी 52.5 आ गया। गुना किए हैं तो कितना आया है 52.5। तो 52.5 यहाँ पे लिख दीजिए 52.5। उसी तरह 22.5 में 8 से गुना कीजिए। 22.5 में जब 8 से गुना किया जाएगा तो 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर 27.5 में 9 से गुना कीजिएगा। 27.5 में जब 9 से गुना कीजिएगा तो 247। 200 क्या होगा 247.5। 247.5। फिर 32 में 10 से गुना कीजिएगा। 32 में जब 32 में 10 से गुना कीजिएगा तो दशमलव हट जाएगा। क्या हो जाएगा 325। फिर 37.5 में 3 से गुना कीजिएगा। 37.5 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 112.5। क्या आएगा 112.5। 112.5 आया था। फिर आपको गुना करना है कितना, 42 में 0 से, जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 47.5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 52.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, फिर 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10 यानी 105। क्या हो जाएगा 105। तो यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ 105 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बाटा में आपको कुछ, यहाँ जो है सॉरी बाटा नहीं है, यहाँ एक छीना खींचे और इसमें कुछ नहीं करना। इस सबको इसमें क्या करना है सिग्मा एफ आई। अब इस सबको ऐड कीजिए यानी सबको जोड़िएगा तो जोड़ने पर आपका रिजल्ट आएगा 35। कितना आएगा 35 आएगा। फिर इसको कुछ नहीं करना है और इसमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई इसको जब जोड़िएगा 52.5 180 247.5 332 112.5 0 और कितना है 105 है। जो सब ऐड किया जाएगा, सबको जोड़ा जाएगा। जब जोड़िएगा तो आएगा 1022.5। क्या आएगा 1022.5। 1022.5 जोड़ने पर आएगा। अब इसका माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। सिग्मा एफ आई होता है। अब क्या करना है हम लोग को, जब ये दोनों सिग्मा एफ आई और एक्स आई देखिए कितना है 1022.5 है। 1022.5 बटे क्या है यहाँ कितना आया था 35 आया था तो 35। अब इसमें भाग देना है 1022.5 में भाग देना है कितना से 35 से भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 29.2 माध्य ज्ञात। ये माध्य का आंसर होगा 29.2। इससे पहले बहुलक हम लोग ज्ञात किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है दिया हुआ बटन विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। मैचों में बनाए गए रनों को क्या करता है दर्शाता है। बनाए गए रन हो गया, यहाँ बनाए गए रन है और यह बल्लेबाजों की संख्या हो गया।
तो इन आंकड़े कर है, इन आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रश्नवाली 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले के वीडियो में हम लोग 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कंप्लीट हो चुका है और प्रयागता भी कंप्लीट हो चुका है एक ही वीडियो में। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन पढ़े थे तो क्वेश्चन में था बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसको बहुलक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखिएगा आप। बहुलक बराबर क्या हो जाता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0। क्या लिखेगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने हो जाएगा आपका H। ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन हमको चाहिए L चाहिए, हम आपको भी चाहिए L चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए और H चाहिए। तो कैसे निकाला जाएगा, तो देखा जाएगा इसमें जो सबसे बड़ा अंक है वो आपका F1 होता है। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 18 है। तो F1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर जो अंक होगा वो आपका F0 हो जाएगा और इसके जस्ट नीचे अंक जो होगा वो F2 हो जाएगा। और तो देखिए F0 बराबर हम लोग के पास आ गया 4, F1 बराबर हो गया 18 और F2 बराबर क्या हो गया 9। F2 बराबर 9। अब चाहिए हम लोग को L चाहिए और H चाहिए। तो देखिए जो F1 होगा उसके जस्ट इस साइड जो अंक होगा वो आपका L होगा। तो L बराबर आपका हो गया, L बराबर 4000, L बराबर 4000। अब चाहिए H। तो H चाहिए तो H की क्या कैसे ज्ञात किया जाए, तो देखा जाएगा 3000 से 4000 है, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7, यानी 1000 का अंतराल है। तो H बराबर आप H बराबर हो गया 1000। क्या हो जाएगा 1000। अब इसको फॉर्मूला पर बैठाइएगा। कह रहा है L, तो L है हम लोग के पास 4000। क्या है 4000। फिर कह रहा है प्लस F1। तो F1 का मान हम लोग के पास कितना है, 9 है। 9 F1 का मान हम लोग के पास क्या है, 18 है। 18 माइनस F0 करें तो F0 का मान कितना है, 4 है। फिर बटा में आइएगा तो करे 2F1। 2F1 का मान जो है, F1 का मान कितना है 18 माइनस करे F0। तो F0 का मान हम लोग के पास कितना है, 4 है। 4 माइनस करें F2। तो F2 का मान क्या है, 9 है। तो 9 गुने H कर रहा है। तो H का मान कितना है हम लोग के पास, यहाँ देखिए 1000 है। तो H का मान क्या हो गया, 1000 हो गया। अब देखिए 4000 प्लस 14 में से जब 4 को घटाइएगा, सॉरी 18 में से 4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में से 4 को घटाइएगा तो 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा। अब देखिए 18 दूना क्या होता है 36, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना होता है, 9 4 आपका हो गया 13 गुने क्या हो जाएगा 1000। H जो है 1000 है। अब देखिए 4000 प्लस 14 में जब 1000 से गुना कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 14000 हो जाएगा। 14000 में 14 में 1000 से गुना करना है। अब देखिए 36 में से जब 13 को घटाइएगा, 36 में से 13 तो 6 में से 3 गया तो कितना बच गया, 3। अभी 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 23। तो 4000 और 4000 ये जो था वही उतर गया है। 14 में 1000 से गुना किया गया 14000 हो गया। 36 में 13 को घटाया गया 23 हो गया है। अब क्या करना है हम लोग को, विशाल देखिए 4000 में से जब 23 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना आएगा, 92000। बहुत अच्छा, 92000 आ जाएगा। प्लस क्या है 14000 है, समझे, बट्टा या क्या है हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए 92000 और 14000 को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 1,06,000। क्या हो जाएगा 1,06,000, 1,06,000। अब बटा में क्या है 23 है। अब देखिए 1,06,000 में 1,06,000 में 23 से जब भागा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 4608 आपका हो जाएगा 6956565 165 1
समथिंग इस तरह आएगा। तो अब देखिए, अब आपका रिजल्ट इस तरह नहीं होगा, जो रिजल्ट होगा 4608, यहाँ 6 है तो ये क्या हो जाएगा 7.7, यहाँ दशमलव है तो दशमलव दीजिए, इतना जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। जो किताब के आंसर दिया होगा ये इतना दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 अब समाप्त ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन ही है, कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई एक कारों की संख्या नोटों की और नीचे दी हुई सारणी को रूप में व्यक्त करता है। दिए गए प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने लगती है कि संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों को परीक्षण किया गया। इन आंकड़ों को बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक कारों की संख्या हो गई, यह बराबरता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पृष्ठवाली 14.2 के क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो क्वेश्चन था बहुलक ज्ञात है। देखिए, आप क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो जैसे छिपकली सटेला दीवार से वैसे ही सटे रहा अपना किताब से, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन पढ़िएगा तभी समझ में आइएगा इसमें क्या ज्ञात करना है, क्या कर रहा है, ना कर रहा है। क्वेश्चन से ही आंसर छुपा रहता है। तो हम लोग ज्ञात करने के लिए था बहुलक, क्या था? बहुलक, बहु के लक है। तो बहुलक हो गया। तो बहुलक के फार्मूला जो होता है, सूत्र होता है, क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0, क्या हो जाता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई क्या होता है? 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अगर फार्मूला ना याद हो तो याद रखिएगा। चलो देखिए, यहाँ सब जगह क्या है? एफ ही है, लेकिन याद रखिएगा 10 और 102, 10 और 102। देखिए 102 102 और 10 10। तो अब हम इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को चाहिए L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और H चाहिए। तो कैसे निकाला जाता है? जो मेरा पहले की वीडियो आप देखे होंगे तो आपको मालूम ही हो गया होगा कैसे निकाला जाता है। सब सिंपल तरीका से, बड़ी इजी तरीके से बताया है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले F1 निकाला जाएगा। तो देखिएगा इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? तो आपको दिखाई देगा 20 है। 20 से बड़ा कोई अंक नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो 20 होगा। तो F1 का मान क्या हो गया? 20 हो गया। उसके बाद क्या है? उसके जस्ट जो ऊपर होता है वो हो जाता है F0, और इसके जस्ट जो नीचे होता है ये क्या हो जाता है? F2। पहले से देखना है सबसे बड़ा अंक वो आपका F1 होगा, उसके जस्ट ऊपर जो होगा वो F0 होगा, उसके जस्ट नीचे जो होगा वो F2 होगा। अब F1 F2 आ गया। चलिए F0 बराबर क्या हो गया? 12, F1 बराबर हो गया आपका 20 और F2 बराबर हो गया 11। अब हम लोग को चाहिए क्या चाहिए? H चाहिए और L चाहिए। तो L बराबर और H बराबर। L के लिए क्या करना है? देखिए F1 जो होता है, जो सबसे बड़ा अंक हो गया, उसके जस्ट जो इधर होगा वही आपका L होगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या है? 40। L बराबर 40। अब कह रहा है H, तो H के लिए क्या दिखा जाता है? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से 50, कितना के अंतराल हो रहा है? तो देखिएगा तो 10 के अंतराल होगा। जब 10 के अंतराल होगा तो आपका H का मान जो होगा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। H बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बड़ा अक्षर देखना है, जो बड़ा होगा वही आपका F1 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा आपका 20 था, उसके जस्ट ऊपर जो होगा वो F0 होगा, उसके जस्ट नीचे होगा F2 होगा। जो F1 के इस साइड जो होगा L होगा, और जो अंतराल होगा वो H होगा। इसमें जो अंतराल होगा वो H होगा। तो L कर रहे हैं, तो L का मान कितना है? 40 प्लस कर रहा है F1। तो F1 का मान हम लोग के पास कितना आया है? 20। 20 माइनस कर रहा है F0। तो F0 का मान क्या आया है? 12। बट्टा में आइएगा तो कर रहा है 2F1। तो F1 का मान कितना है हम लोग के पास? 20 है। तो 20 माइनस कर रहा है F0। तो F0 का मान यहाँ देखिए 12 है, माइनस फिर कर रहा है F2। तो F2 का मान कितना है? 11 है। गुने क्या करना है? H। तो H का मान कितना है? 10 है। H का मान क्या है? 10 है। तो 40। अब देखिए 20 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। 20 में से जब 12 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब देखिए 20 दूना क्या हो जाता है? 40 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 1 12 को 11 को कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा।
23, सॉरी देखिए 2 आई कितना हो गया 3, 2 1 3 आई 1 1 कितना हो गया 2, 23 हो गया। गुने क्या है एच है तो एच लिख दीजिए। अब देखिए एच का मान कितना है 10 है तो 10 उतर गया। अब देखिए 40 के 40 हो गया प्लस 8 के 8 लिख दीजिएगा। अब देखिए 40 में से 23 को घटाइएगा, क्योंकि कर रहा है 40 माइनस 23, तो 40 में से 23 को घटाइएगा तो आपका कितना आएगा आंसर 17। 17 23 कितना हो जाता है 40 हो जाता है। गुने क्या है 10 है तो आगे बढ़िएगा 40 प्लस 10 में 8 से जब गुना कीजिएगा, 10 में 8 से जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 10 अठे 80 बटे क्या है 17 है तो 17 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है 40 में 17 से गुना करना। देखिए इस तरह चिन्ह खींचने का मतलब आप कॉपी में नहीं खींचेगा, इस तरह नहीं खींचेगा, हम समझाने के लिए दे रहे हैं ये कहाँ से किस तरह गुना हो रहा है। तो आप इस तरह कॉपी में चिन्ह फूल नहीं काटने लगेगा, समझे, समझाने के लिए दे रहा है। तो 40 में जब 40 में 17 से जब गुना कीजिएगा तो आप गुना करके देख लीजिए। 40 में 17 से गुना कीजिएगा 680 आएगा। क्या आ जाएगा 680 प्लस क्या करना है 80 इधर है तो इसको भी जोड़ना है। 680 प्लस 80 जब जोड़िएगा तो अब बट्टा में देखिए 17 है तो 17 ही लिखाएगा। अभी दोनों को जोड़िएगा तो 680 और 80 क्या हो जाएगा 760। 760 बटे 17, 760 बटे 17, 760 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। जब उसके बाद क्या कीजिएगा 760 में 17 से भागा दीजिएगा। जब भागा दीजिएगा 760 भागे कितना 17 तो आपका आंसर आएगा 44.7। क्या आ जाएगा 44.7 जो किताब में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर आपका द एंड हो गया, ये चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया। इसके पहले इसके बाद के वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं 14.3। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी का प्रश्नवाली 14.3। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 14.1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद 14.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो मैथमेटिक्स क्लास 10th के प्ले लिस्ट में बना हुआ है। प्रयागता भी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित बराबरता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मानसिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, जिसकी तुलना कीजिए। देखिए और मानसिक खपत दिया हुआ है इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ। देखिए इसमें क्या करना है, जब हम लोग जो पढ़े थे 14.1 का माध्य, उस फार्मूला का यूज नहीं करना है, उसका यूज नहीं करना है। इसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, उसका फार्मूला के अनुसार बनाया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। 14.1 की तरफ माध्य नहीं निकालिएगा। जब आपको तीनों मिले, क्या मिले माध्य और बहुलक, तो 14.1 की तरफ नहीं बनाइएगा। अगर आपको माध्यक और माध्य मिले, माध्य और बहुलक मिले तो आप 14.1 वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को इस 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले 14.1 और 14.2 कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो क्या था माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना था। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए संचयी बराबरता। क्या लिखिएगा संचयी बराबरता, तो संचयी बराबरता और इसको चिन्ह खींच दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना। संचयी बराबरता में क्या कीजिएगा, यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। अब क्या करना है 4 और 5 को जोड़ना है। 4 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। पहले 4 है तो 4 लिख देना है और उसके बाद लिखना है 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यह समझने के लिए दिया जा रहा है, ये नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा। उसके बाद अब क्या है 13 है, 13 में 9 को जब जोड़िएगा, 13 में 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 13 9 ये दोनों को जोड़ना है, जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। फिर 22 में क्या कीजिएगा 20 को जोड़िएगा। आप
बनाइए तो इस तरह नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए दे रहे हैं। क्या करना है, 20 में 22 जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 होगा, फिर 42 में कितना को जोड़ना है, 14 को जोड़िएगा। तो 4 2 क्या हो जाएगा, 6, 5 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 56। 56 में फिर कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो 8 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 64। 64 में फिर क्या जोड़ना है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 68। ये आपका 68 हो गया। तो ये जो नीचे आएगा वही आपका हो जाएगा n/2। n/2 अब n/2 क्या है, तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालने के लिए फार्मूला की जरूरत होता है। तो फार्मूला हो जाएगा l प्लस n/2। क्या हो जाएगा, n/2 माइनस CF बटे f गुने h गुने क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए n/2 और क्या चाहिए, l चाहिए और क्या चाहिए, f चाहिए और CF चाहिए और h चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक देखिए 4 5 13 20 14 8 और 4 में सबसे बड़ा अंक आपको मिलेगा 20। तो f का मान, f1 का मान यानी f का मान आपके पास हो गया 20। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। f बराबर 20। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो f के जस्ट जो इधर होगा वही आपका CF होता है। f के जस्ट इस साइड जो होगा, इस साइड वही आपका CF होता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। f बराबर 20, CF बराबर 22। अब चाहिए l, तो l जो f होता है उसके जस्ट जो इस साइड जो अंक होता है वही आपका l होता है। तो l बराबर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब कह रहा है n/2, तो जो लास्ट में अंक आएगा वही आपका n/2 होता है। तो n 68 बटे क्या हो जाएगा, 2, 68 बटे 2। अब इसको कटा भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो कटा दीजिए। देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 34। n/2 बराबर कितना हो गया, 34 हो गया। अब देखिए h रह गया। तो इसमें देखा जाता है अंतराल कितना के अंतर है, 65 85 85 105 कितना के अंतर दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो अंतर दिखाई देगा 20 का। कितना का दिखाई दे रहा है, 20 का। 60 और 85 65 85 85 105 105 125 में 20 का अंतराल हो रहा है। तो h का मान हो गया आपका 20। अब इधर आइए फार्मूला की दुनिया में, तो l कह रहा है, तो l बराबर क्या होता है, 125। l का मान कितना है हम लोग के पास, 125 प्लस कर रहा है n/2। तो n का मान कितना है हम लोग के पास, n/2। देखिए n/2 कितना आया है, 34। तो यहाँ लिख दीजिएगा 34 माइनस CF कर रहा है। तो CF का मान यहाँ पे देखिए कितना आया है, 22 आया है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुने आइए बटा में आइए तो f कर, तो f का मान हम लोग के पास कितना है, 20। और यहाँ क्या कर रहा है, h, तो h कितना आया है, 20 आया है। अब देखिए 125 प्लस 34 में से जब 22 को घटाइएगा तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। अब बटा क्या हो गया, 20 गुने में क्या है, 20। अभी देखिए ये 20वां से 20 कट गया, कितना मरतबे, 1 मरतबे। तो 125 प्लस 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो 125 और 12 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना होता है, 7। 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 के 1 137। आपका माध्यक का आंसर आया 137। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग उसका बहुलक बनाते हैं, उसके बाद माध्य बनाते हैं। इसमें अब माध्य हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, तो अब माध्यक ज्ञात कर लिए हैं, अब ज्ञात किया जाएगा बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने क्या लिखेगा, h। अगर फॉर्मूला ना याद हो तो 10 102 याद रखिएगा, LH। अब हम लोग को चाहिए f0 चाहिए, f1 चाहिए, f2 चाहिए, l चाहिए और h चाहिए। तो इसे इधर देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक। तो इसमें देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक 4 5 13 20 14 8 और 4 में सबसे बड़ा अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको, 20 दिखाई दे रहा होगा, 20। तो f बराबर आपका हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, f बराबर 20। अब f के जस्ट जो ऊपर होता है वो हो जाता है, क्या हो जाता है, f0। और f के जस्ट नीचे होता है वो क्या हो जाता है, f2। अब तीनों मिल गया हम लोग को। तो f0 बराबर 13
और F1 बराबर आपके पास आ गया 20 और F2 बराबर आ गया 14। फिर अब कर रहा है जो L और H। तो देखिए जो F1 होता है उसके इस साइड जो अंक होगा वही आपका L होगा। तो L बराबर क्या हो गया 125। अब चाहिए हम लोग के पास H चाहिए। तो H देखिएगा इसमें अंतराल कितना है 65 85 85 102 102 125 125 145 यानी कितना के अंतराल हो रहा है। तो देखिएगा तो उसमें सब में 20 के अंतराल दिखाई दे रहा है। तो आपका H के मान जो होगा वो 20 होगा। तो H बराबर क्या हो गया 20 हो गया। चलिए अब चलते हैं फार्मूला के दुनिया में। तो फार्मूला में कर रहा है L। तो L का मान हम लोग के पास कितना है 125। तो 125 प्लस कर रहा है F1। तो F1 देखिएगा तो F1 हम लोग के पास कितना है 20 है, माइनस कर रहा है F0। F0 के मान कितना है हम लोग के पास, तो यहाँ 13 है तो 13 लिखिएगा और गुने फिर बटा में क्या है 2F1। तो 2 गुना है यहाँ छुपा रहता है तो गुना लिख दीजिए। कर रहा है F1। तो F1 के मान हम लोग के पास कितना है 20 है तो 20 माइनस कर रहा है F0। तो F0 देखिए F0 का मान कितना आया है हम लोग के पास, F0 का मान 13 है तो 13 माइनस F2 कर रहा है तो F2 का मान कितना आया है यहाँ पे तो 14। तो 14 लिखिए गुने कर रहा है H। तो H का मान कितना है हम लोग के पास H बराबर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है H बराबर 20। कैसे आया है तो आपको मालूम ही है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 125 प्लस 20 में से जब 20 में से 13 को घटाइएगा, 20 में से जब 13 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ 7 लिखिएगा। अब देखिए 20 में 2 से गुना कीजिए, इसमें गुना करना है। 20 दूना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 40 माइनस इधर जाइए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 1 1 कितना हो जाएगा 2 यानी 27 गुने क्या हो गया 20 है तो 20 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़िएगा तो 125 प्लस 7 बट्टे में क्या है 40 में से जब 27 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। बिल्कुल सही 13 गुने क्या है 20 है 20। तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो 125 प्लस 13 में 20 से गुना 20 में किससे गुना कीजिएगा 7 से। 20 में 7 से गुना किया था कि 140 बट्टे क्या हो गया 13। तो फिर आगे बढ़िएगा तो 13 में 125 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 13 में 125 नहीं 1700 नहीं 1625 होगा। क्या होगा 1625। 125 में 13 से गुना कीजिएगा तो 1625 प्लस क्या है 140 है तो 140 बट्टा में क्या है 13 है तो 13। अब देखिए इसको जोड़िएगा 5 और 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 और 2 कितना हो गया 6 यार 6 में 1 कितना हो गया 7 और 1 1 यानी 1700 कितना 65 भागे 13। अब बटा कितना हो जाएगा दोनों को ऐड किया गया दोनों को जोड़ा गया तो 1765 भागे कितना आ गया 13। अब इसमें भागा दिया जाएगा 1765 भागे कितना दीजिएगा 13। तो आपका आएगा 135.76 बिल्कुल सब 92 यही आपका बहुलक का मान होगा। तो 3 माध्यक क्या लिखिएगा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य क्या लिखेगा 2 माध्य 3 बहुलक प्लस 2 माध्य बहुलक आकार इसमें नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है हम लोग के पास माध्यक लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माध्यक 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ क्या करना है हम लोग के पास माध्यक पहले ज्ञात कर लिए हैं उसके बाद बहुलक भी आ गया है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। तो 3 जब माध्य ज्ञात करना है तो इसको क्या कीजिएगा बाहर कीजिएगा तो 2 माध्य बराबर 3 बहुलक माध्यक 3 क्या लिखिएगा माध्यक माइनस क्या लिखिएगा बहुलक बहु के लक। अब देखिए 2 माध्यक तो हम लोग के पास नहीं है तो 2 माध्यक लिखिए 3। अब देखिए 2 माध्यक नहीं है तो नहीं लिखिए। अब 3 माध्यक हम लोग ज्ञात किए थे इससे पहले। तो माध्यक क्या आया था देखिएगा तो उस माध्यक 137 आया था। क्या आया था 137। तो लिखिएगा 137 माइनस अभी हम लोग बहुलक ज्ञात किए थे तो बहुलक क्या आया था 135
135.76। क्या आया था? 135.76। तो 2 माध्य यह है बराबर क्या हो जाएगा? 2 माध्य है बराबर, देखिए इसमें 3 में 137 से गुना किया जाएगा। जिस तरह हम चिन्ह खींचते हैं आप लोग नहीं खींचेगा, उस समझाने के लिए खींचा जाता है जी इसमें गुना हो रहा है। तो 7 में 3 से गुना कीजिएगा, 7 त्रिका 21, हाथ में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 के 1, हाथ में फिर क्या हो जाएगा? 1। तो फिर 3 में 1 से गुना करोगे, 3 आई कितना हो जाएगा? 4, यानी 411 माइनस कीजिएगा 135.76। अब तो इतना आता ही होगा। 2 माध्य बराबर 100, इसमें माइनस कीजिएगा 411 में 135.76। तो अंकित क्या होगा? 411 में 137.76 से जब माइनस कीजिएगा, घटाओ तो आता ही होगा ना। घटाओ कितना होगा? घटाओ बोलिए ना कि 137 दो, या देखिए 411 माइनस 135.76 में माइनस करना है, घटाना है। तो जब घटाइएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 275.24। क्या आ जाएगा? 275.24। तो 2 माध्य बराबर क्या होगा? 275.24 भागे क्या हो जाएगा? 2। जब यहाँ 2 निकल जाएगा तो 2 माध्य है बराबर। अभी देखिए दशमलव में तो इसको नहीं कटाया जाएगा, लेकिन 2 से जब भागा दीजिएगा, 2 से जब भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 137.62। 137.62 क्या आ जाएगा? 137.62।